Hello and welcome to Krushi.erp, GST billing accounting stock maintenance software, specially designed for seeds, pesticides and fertilizer dealers and manufacturers. पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खाद बीज के दुकानों में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर Krushi.erp है। पिछले 10 सालों से कृषि सेवा केंद्रों की सेवा में सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय, सबसे बढ़िया और सबसे किफ़ायती। किसी अकाउंटिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं, मोबाइल के जितना बहुत ही आसान। कोई भी साधारण व्यक्ति पूरा सॉफ्टवेयर आसानी से सीख सकता है। नमस्कार, Krushi.erp में सबका स्वागत है। Krushi.erp सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर उसका लोगो दिया गया है, आपको वहाँ पर जाके डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन करना है। सिंपल सी लॉगिन की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल ऐसी मेन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर परचेस मतलब जो भी हम खरीदारी करते हैं वो परचेस में एंट्री करनी है। सेल्स मतलब जो भी हम बिक्री करते हैं उसकी सेल्स में एंट्री करनी है, कैश क्रेडिट जो भी हो। उसके बाद ग्राहक हमें जो पैसे देता है उसकी रसीद हमें बनानी पड़ती है, तो रसीद में वहाँ जाना है। और पेमेंट यानी जिनसे हम खरीदारी करते हैं उन्हें हम पेमेंट देना पड़ता है। तो आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है, खरीदारी, बिक्री, रसीद बनाना और पेमेंट देना। ये 4 चीज़ें करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? तो स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके दुकान में क्या क्या स्टॉक है, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो पूरा उसका स्टॉक रिपोर्ट आ जाएगा। लेजर यानी जो भी कस्टमर सप्लायर है तो उनके जो खाता हम जो हाथ से लिखते हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर उनके सारे लेजर्स खाता ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। रिपोर्ट्स में अकाउंट लिस्ट यानी सारे ग्राहकों की एक साथ लिस्ट, पूरी लिस्ट हमें यहाँ एक उधार की लिस्ट भी इसे कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। जीएसटी रिपोर्ट, सीए को देने के लिए जो भी हमें R1, R2, B3 जो रिपोर्ट्स है वहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारे रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट रिपोर्ट, आइटम सेल, परचेस रिपोर्ट, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, बैलेंस शीट तक सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं कस्टमर से। पहले कस्टमर जो भी ग्राहक हमसे उधार माल लेके जाता है उसका हमें खाता बनाना पड़ता है। तो उसको खाता बनाने के लिए कस्टमर पे आना है, उसका नाम यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर लिखने के बाद उसका जो भी एरिया है मतलब उसके गांव का नाम यहाँ से डालना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब उसका पुराना उधार कितना है वो वहाँ पर डालना है। अगर है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, कुछ ही सेकंड्स में मैंने कस्टमर की एंट्री कर ली। यानी आपके बहुत सारे अगर कस्टमर्स है तो आप 100-200 कस्टमर तो आधे घंटे में डाल सकते हैं। उसी तरह जो आइटम्स है हमारे दुकान में, जो भी आइटम्स हम खरीदते बेचते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, एक यूरिया की 45 kg की जो बोरी होती है वो वहाँ से सीड है या फर्टिलाइज़र वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो भी कंपनी है वहाँ से हम डाल सकते हैं, जैसे कि RCF, उसकी अगर जो कंपनी है मैंने डाली 45 kg पैकेजिंग साइज। नॉस में बेचते हैं। अगर उसको GST 5% है तो CGST या GST 2.5 आ जाएगा। उसकी मिनिमम वार्निंग की लेवल स्टॉक की, उसके बाद उसका जो भी रेट है बिक्री का रेट वहाँ पर हमें डालना है। कैश में अगर कुछ अलग रेट है तो वो भी हम डाल सकते हैं। उसका HSN कोड भी यहाँ से हम डाल सकते हैं, जो भी है वहाँ से डाल सकते हैं। अभी उसका स्टॉक हमारे पास कितना है वो वहाँ से डालना है। उसकी खरीदारी का रेट क्या है वो भी हमें डालना है। कहाँ पर रखा है उसका, अगर कोई बैच नंबर, एक्सपायरी डेट है तो भी वहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, ऐड करके मैं सेव कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है। देखिए मैंने कुछ ही सेकंड में एक आइटम बनाया। अगर आपके दुकान में 100, 200, 500, 1000 आइटम है तो 1-2 घंटे में 1000 आइटम भी आप डाल सकते हैं। इतना सिंपल है। अभी देखिए मैं बिल बना के दिखाता हूँ। सेल में आ गया, कैश क्रेडिट अगर उधार का बना के दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। बिल यहाँ से बिल का नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसको बेचना, अभी ये सतीश पवार मैंने क्लाइंट लिया तो इनको हमें क्या बेचना है। देखिए मैंने यूरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, बहुत ही सिंपल बिल है। क्वांटिटी 1, रेट ऑटोमेटिकली आ गया
ठीक है, ऐड किया और सेव किया। देखिए 5-10 सेकंड में पूरा बिल हमारे सामने तैयार हो गया। अभी मैं इसकी प्रिंट भी दे सकता हूँ। प्रिंट साइज आप फुल पेज, हाफ पेज कुछ भी रख सकते हैं। देखिए आपके सामने एक खूबसूरत सा एक बिल आया है। यहाँ पर आपका डेमो कंपनी की जगह आपके दुकान का, आपके फर्म का नाम आ जाएगा। नीचे एड्रेस, जीएसटी नंबर, आपके जो लोगो है, कस्टमर का नाम, आपने इनवाइस नंबर, डेट, क्या आइटम बेचा, उसका HSN कोड क्या है, उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी कितना उसको लगा, आपके लाइसेंस नंबर, सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के टर्म कंडीशन आके आपको कस्टमर की सिग्नेचर यहाँ पर लेनी है, खुद सिग्नेचर करनी है। इस तरह से आपका ये बिल तैयार हो चुका है। आप इसे एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप PDF बना के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर PDF पे भी यहाँ पर कर सकता हूँ। देखिए कि ये PDF और मैंने किया ये बिल नंबर 1 करके, जो भी है आप उसको बिल को नाम दे सकते हैं। ये PDF इसकी बन गई। आप उसे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर इस बिल की आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जैसा आप ठीक समझे आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऐसे प्रोसीजर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये बिल देखा आपने किस आसानी से बन गया। अभी स्टॉक में जाते हैं। स्टॉक में देखेंगे, अगर शो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या स्टॉक है। देखिए यहाँ पर मैंने यूरिया 100 बोरी यहाँ पर मैंने ओपनिंग में डाली थी। खरीदारी कुछ नहीं है, बिक्री 1 है, यानी 99 मेरे पास स्टॉक है। परचेसिंग क्या रेट है, उसके अनुसार वैल्यूएशन क्या है। पूरे दुकान में कितने सारे आइटम्स है उसका टोटल वैल्यूएशन भी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर फिल्टर भी दिए गए हैं, यानी कि आपके पास कितना फर्टिलाइजर है, सिर्फ पेस्टिसाइड का मुझे स्टॉक देखना है या सिर्फ सीड का स्टॉक देखना है, वो आप चूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ से कंपनी का भी फिल्टर है कि आप कौन सी कंपनी का सिर्फ स्टॉक देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। या फिर वहाँ एक आपके पास 100-500 आइटम है, उनमें से एक आइटम ढूंढना है तो भी यहाँ पर आइटम नेम से आप ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से लेजर, यानी जो खाता मैंने पहले बताया था, लेजर में जाएंगे, आपके कस्टमर का नाम वहाँ पर सिर्फ टाइप करेंगे। S टाइप करने पे आपका, अगर सतीश पवार तो S टाइप करिए, आ जाएगा। देखिए पूरा उसका ये आ गया कि ओपनिंग बैलेंस, यानी उसकी पिछली उधार मैंने 1000 रुपया डाली थी तो वहाँ 1000 आ गया। और उनका जो बिल अभी 265 की उनको बोरी मैंने बेची तो ये बिल भी आ गया उनका। अभी देखिए मैंने रिसिप्ट की बनाता हूँ कि अगर जो सतीश पवार है मुझे पैसे दे रहे हैं तो उनका टोटल 1265 बाकी है। अगर वो मुझे 500 रुपये देते हैं, नरेशन में मैं लिख सकता हूँ जो भी चाहिए। मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसकी भी प्रिंट आउट में दे सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने प्रिंट को यस किया तो देखिए यहाँ पर आपके पूरे ऊपर फर्म का नाम, दुकान का नाम, एड्रेस, लोगो सब कुछ आ जाएगा। ये रसीद है तो रसीद का क्या नंबर है, किन कस्टमर ने पैसे दिए तो कितना दिया, आप वहाँ पर अपने साइन करके उसको दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं फिर से उनका लेजर दिखाता हूँ। अगर सतीश पवार ने मुझे पैसा जमा किया है मेरे अकाउंट में तो देखिए यहाँ पर 1000 रुपया उनके पुराना था, एक 265 का बिल है और 500 रुपये का उन्होंने हमें कैश दिया है, इसलिए कुल मिला के अपने 765 उनसे हमें लेना बाकी है। ऐसे ही आप रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट लिस्ट में जाएंगे तो पूरे सारे ग्राहकों की टोटल लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभी एक कस्टमर हमने बनाया है तो यहाँ पर एक कस्टमर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल है तो टोटल कितना डेबिट क्रेडिट होकर बैलेंस अमाउंट कितना है, कितने दिन से, यहाँ पर पूरा आ जाएगा। इसी तरह से कस्टमर की जगह हम सप्लायर सिलेक्ट करेंगे तो सप्लायर की लिस्ट, बैंक अकाउंट की, एम्प्लॉयज़ की, एक्सपेंसेस की, सारे डिटेल में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट है। जो भी जीएसटी आपने इनपुट यानी परचेस का, आउटपुट यानी जो सेल का, और देखिए मैंने जो सेल का भी एक बिल बनाया तो उसका जीएसटी रिपोर्ट भी बन गया यहाँ से कि जीएसटी कितना, ये जीएसटी कितना, इससे आप देखिए नीचे सूचना दी गई है कि Ctrl+X करके एक्सेल शीट में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके सीए को चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, B3 जो कहते हैं कि 5% से कितना खरीदी, 5% से कितना बिक्री, 18% से कितना खरीदी, 18% से कितना बिक्री, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे, आइटम सेल परचेस रिपोर्ट है, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, बैलेंस शीट, बहुत सारे रिपोर्ट्स है। और यहाँ पर आपकी डेटा की सुरक्षा के लिए बैकअप की फैसिलिटी दी गई है। आप अपना बैकअप आप जहाँ चाहे, आपका कोई पेन ड्राइव हो
या आप अपने कंप्यूटर पे भी ले सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव पर भी यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको एक बैकअप लेके बताता हूँ। सोचिए कि मैं अभी डेस्कटॉप पे एक बैकअप लेता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया, बैकअप किया और कुछ ही सेकंड में यानी 1 सेकंड से भी कम इससे बैकअप हो गया, यानी आपकी डेटा सुरक्षित हो गई। यानी पूरे दिन का काम होने पर अगर आप ये सिर्फ बैकअप का बटन दबाते तो आपके डेटा पूरे सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ऐसा आसान सॉफ्टवेयर है।